सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। संगीत की संध्या है और सब नाच गाकर अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। मुझे नाचना गाना पसंद है मस्ती में, पर उतने अच्छे से आता नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ और थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, तो आज इसी का उपयोग करना चाहती हूँ। पिछले वर्ष खुद को लेकर कई सवाल उभरे, अपने आप को समझने की कोशिश करी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंची, इस कंक्लूजन पे पहुंची कि आप श्रुति से जितनी चाहें उतनी अच्छाइयाँ या कमियाँ अलग हटा दें, वह श्रुति ही रहेगी। लेकिन अगर आप श्रुति से गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, महिला सशक्तिकरण के लिए खड़े रहना या इन जनरल हर प्रकार की समानता के लिए प्रयासरत रहना हटा दें, तो वो श्रुति का एसेंस हट जाएगा। फिर प्रश्न आया कि मैं जैसी हूँ वैसी क्यों हूँ? क्या देती है मुझे कुछ कर दिखाने की या इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा? तो इस जवाब की खोज में मैं पहुँची उन दो महिलाओं पर जिनको आज की शाम में समर्पित करना चाहती हूँ। I want to dedicate this evening to two women, मेरी दादी और मेरी नानी। वो आज हम सबके साथ नहीं हैं, लेकिन मेरे जीवन पर, सॉरी आई एम वेरी ओके, आई विल लेकिन मेरे जीवन पर उनका प्रभाव आज भी बरकरार है, चाहे वो डायरेक्टली उनके थ्रू हो या इनडायरेक्टली मम्मा पापा के थ्रू। मेरी दादी एक बहुत ही सशक्त महिला थी। एम्पावर्ड वुमेन होने की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है। दादाजी की मृत्यु के समय बड़ी बुआ की नई नई नौकरी लगी थी, पापा कॉलेज में थे और चाचा और छोटी बुआ स्कूल में। ऐसे में दादी घर की वो ढाल बनी जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति से परिवार की रक्षा की और अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया कि वे सब अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हम अक्सर घर में ये चर्चा करते हैं कि यदि दादी को उस समय थोड़ा और एक्सपोजर मिला होता या शायद वो किसी और समय में पैदा होती, तो वो बहुत सफल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक होती। उनकी आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट रहने की जो इच्छा थी, वो उन्होंने आखिरी दम तक नहीं छोड़ी। शायद उनसे ही मुझे इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड वुमेन होने की प्रबल इच्छा विरासत में मिली। मेरी नानी अपने समय के हिसाब से बहुत आगे थी। खुली सोच वाली हमारी नानी बहुत ही संयमी, पेशेंट और विपरीत विचारों के प्रति सहिष्णु थी, टॉलरेंट। उनके ये गुण उनसे मेरी माँ ने भी पाए। नानी ने उस पुरानी परंपरा को ठुकराया जिसमें बेटी को शादी के बाद पराया मान लिया जाता था। वे हमारे घर आकर उसी प्यार और हक के साथ रुकती थीं जैसे मामा के यहाँ रहा करती थीं। पापा भी उनके प्यार भरे व्यवहार को बेटे की तरह रेसिप्रोकेट करते थे। मेरी मम्मा और गौरव के बीच के प्यार भरे हंसी मजाक वाले रिश्ते से मुझे नानी और पापा के रिश्ते की झलक और इनफैक्ट उसका एक और मैच्योर वर्जन दिखाई देता है। मुझे विश्वास है कि अगर नानी आज यहाँ होती और गौरव से मिलती तो इसके अलावा तो ये तो वो जो दो महिलाएं हैं जिनको मैं समर्पित करना चाहती हूँ आज की शाम। बाकी मैं हमेशा से, मुझसे अगर मैं कुछ गलत होता देखती हूँ तो मैं चुप नहीं रह पाती, या मुझे कभी गलत ओपिनियन दिखते तो मुझे मन करता है कि मैं एटलीस्ट एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दूँ। और आज मैं शायद सब इतने कॉन्फिडेंटली लोगों से बोल पाती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने से या वो ओपिनियंस लोगों के सामने रखने से रोका नहीं।
कभी ये नहीं कहा कि तुम छोटी हो, तुम्हें नहीं पता शायद। हमेशा एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं खड़े होकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकूं। एक बार की बात है जब मतलब अक्सर ऐसा हुआ है कि बड़े लोगों के साथ एक तरफ हैं, कुछ बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ मैं हूँ, मैं छोटी हूँ तो मेरी बात काट दी जा रही है। उस समय में पापा भले मेरे विचारों से he did not agree with them, but he said, श्रुति कुछ कह रही है, सुनो। चलो श्रुति बोलो क्या बोल रही थी। So that gave me the confidence to actually speak up, and be there. ऐसे ही एक बार की बात है, कोई heated argument चल रहा था और मैंने उसमें कुछ अपने points दिए और अगले दिन पापा ने मुझे एक मैसेज भेजा। He was traveling somewhere and he texted me, I am so proud of the way you presented your opinions yesterday. And those small things, they boosted my confidence and I could stand up for what I believe in. So that पापा ने एक बार एक लेटर लिखा था मुझे। It said, मेरी प्रिय छोटी सी बड़ी, so he calls me बड़ी at home. He never calls me Shruti. So he wrote in that, छोटी सी इसलिए क्योंकि तुम हमारे लिए हमेशा छोटी रहोगी, बड़ी इसलिए क्योंकि तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ें करने का प्रयास करना है क्योंकि हम हर चीज़ कर, ज़रूरी नहीं है कि हम कोशिश करें और वो सफलता हर बार मिले, लेकिन हम प्रयास हमेशा करते रह सकते हैं। एंड दीज थिंग्स ऑलवेज मोटिवेट मी। मेरी मम्मा पापा हमेशा से एक बहुत बिजी प्रोफेशन में रहे। 24 आवर्स में आपको कभी भी ऑफिस का काम हो सकता है। ऐसे में मम्मा ने ना सिर्फ घर का संभाला, वो हमेशा बाहर के काम भी मैंने उनको बराबरी से करते हुए देखा। तो अगर किसी रिलेटिव के यहाँ शादी में जाना है, पापा नहीं जा पा रहे हैं, तो मम्मी का कभी ये नहीं रहा कि मैं अकेले ट्रैवल कैसे करूँगी। मम्मा गई, हमेशा जाते हुए देखा उनको हमने, हमेशा घर का रिप्रेजेंट करते हुए देखा उनको अकेले भी। मैं छोटी सी थी तब मम्मा अप डाउन करके अपने ऑफिस तक जाया करती थी, हर दिन अप डाउन करती थी, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे छोटे से बच्चे हैं और मैं ऑफिस का काम नहीं कर सकती ढंग से। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मम्मा भी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि मम्मा के कलीग्स, उनके ऑफिस के लोग पापा को भी जानते हैं, लेकिन मैंने आज तक मम्मा को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते कभी ऐसे नहीं देखा कि मैं IAS OP श्रीवास्तव की वाइफ हूँ। शी ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज भारती श्रीवास्तव एंड she makes her own identity wherever she goes, and that has given me the strength कि हाँ, I can do something also, like always seeing her, and that gives me strength. So this, but now अब इतनी strong opinionated daughter बना ली बड़ी कर ली, तो ऐसा मैं सोचती थी कि यार शादी करना मतलब हमारे इतना स्टीरियोटाइप एक हो रहता है दैट द गर्ल इज गोइंग अवे, शी इज। मुझसे कितने लोग पूछ चुके हैं तुम वहाँ जाके हमें भूल तो नहीं जाओगे ना। मैं दिल्ली जाके पढ़कर आई हूँ, मैं आपको भूली थी क्या? मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है कहीं से। मैं जितनी गौरव के परिवार की बन रही हूँ, गौरव उतना मेरे परिवार का बन रहा है। हम दोनों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, एक दूसरे के परिवार से। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे गौरव ने और उसके मम्मी पापा ने किया, which I will tell one instance from 12th standard। जब मैं 12th में थी, मैं करियर काउंसलिंग के लिए गई थी और वो सर ने मुझसे बोला, जब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की बात हुई, उनने मुझसे कहा कि श्रुति कर तो लेना, लेकिन आगे चलकर लड़कियों को देखना होता है कि ससुराल वाले क्या कहेंगे तुम्हारी जॉब को लेके। मैं 12th की बच्ची थी, मैं डर गई, मैं रोने लग गई थी। मैंने कहा क्या मेरे करियर चॉइसेस इतने मैटर करेंगे? लाइक ओके, मे बी दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। सो धीरे धीरे शादी के प्रति ऐसा हो गया कि यार ऐसा है तो फिर नहीं चाहिए। बट जब मेरे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया इस साल और मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, सब खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश गौरव के पापा थे, जो कि फ़ोन पर रो रहे थे। उन्हें मेरे मेंस के पहले मुझे कॉल करके बहुत सारा मोटिवेशन दिया, बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट दिया। एक स्टीरियोटाइप रहता है कि मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ नेवर गो अलोंग, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रेक दैट। आई हैड दिस थिंकिंग, व्हाई आर women on everything। So मैंने सोचा था कि नहीं, ये तो मेरे मन में था कि करना है,
लेकिन मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी बिकॉज माई फ्रेंड इज एक्चुअली ऑलरेडी सो गुड. सो इसका भी एक इंस्टेंस है. पिछले दिनों क्योंकि इंटरकल्चरल मैरिज है तो काफ़ी सारे हमें एक दूसरे के रिचुअल्स नहीं पता होते. ऐसा ही एक बार हुआ, गौरव ने उनने मुझे फ़ोन किया, कुछ बताया एंड आई पैनिक कि ओ माय गॉड ऐसा कैसे होगा, ये होना था एवरीथिंग. आई पैनिक. थोड़ी देर में मुझे माँ का कॉल आया. आई वाज लाइक मुझे डांट पड़ने वाली है आज शायद क्योंकि आई पैनिक्ड. शी कॉल्ड मी एंड शी इज़ लाइक श्रुति, मेरी झांसी की रानी, तुम और गौरव जैसा कहोगे वैसा करेंगे अपन. खुशी की बात है, एंजॉय करने की बात है और तुम इतना मत सोचा करो, खुश रहो और मुझसे बात किया करो आके जब भी परेशानी हो. एंड आई लव यू फॉर दैट. गौरव के साथ आई थिंक बातें हमारी आइडियोलॉजिकल बेसिस पर ही शुरू हुई. मैंने नीति आयोग में मैं बैठी हुई थी. मेरे साथ जो इंटर्न एक दो थे बड़े बचकाने से थे, बकवास कर रहे थे, मैं बड़ी बोर हो रही थी. पीछे से मैंने सुना कोई कुछ अच्छी पॉलिटिकल सोशल वाली बात कर रहा है तो मैंने मुड़ के देखा और बस वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ. बट उसके बाद जो धीरे धीरे गौरव और मेरे कॉन्वर्सेशंस हुए, जिस तरह से उसने, मुझे लगा कि हमारी जो इक्वालिटी को लेकर चीज़ें हैं जो है उसमें हमेशा उसका सपोर्ट रहा. सपोर्ट पैसिव ही नहीं, एक्टिवली सपोर्ट रहा. तो थैंक यू गौरव for making this amazing for me. One instance from this also, we were once discussing कि कभी आगे चलकर हम घर बनाएंगे अपना, या घर होगा, कितने कमरे होंगे, क्या होगा. And I was like एक हमारा स्टडी रूम होना ही चाहिए, एक रूम होगा तुम्हारे मम्मी पापा आके रहेंगे. He's like एक तीसरा रूम होगा जो तुम्हारे मम्मी पापा के आके रहने के लिए होगा. And I was like thank you so much for saying that, because aren't these the stereotypes that we have to get over? So yes, I wanted to use this to say these things. I think there's much more, but I will let the dances and the music continue. But I really wish for all my younger people sitting here कि हम सब आगे चलकर इन stereotypes को break कर सकें, हम सब आगे चलकर actually वो equality को practice में ला सकें. And I really hope it begins soon.